बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्र सुराना सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस कैरी पर। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग और थैंक यू शो में इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर सर के साथ हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि पोल क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर एक, जहाँ पर जाकर के आपको वोट करना है और इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आपके वोटिंग रिजल्ट पर क्या है। सवाल देख लीजिए। सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, HDFC बैंक, इंडिगो, IRFC या फिर कोल इंडिया। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। और मैं देख पा रही हूँ आपके कई सारे सवाल भी आ चुके हैं, तो शो के दौरान एक एक करके सभी सवाल के जवाब भी हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट से ही शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर निफ्टी का कल का सेशन काफी ज्यादा पैनिक को भरा रहा है, लेकिन अभी जो है अर्ली ट्रेड में थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 211 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। आपका आउटलुक बाजार को लेकर के क्या है? मैडम, बाजार को लेकर व्यू पॉजिटिव है, पर आज क्या वीकली एक्सपायरी है, तो जी। आज इतना बड़ा कैपअप होने के बाद में जिसकी कल की पोजीशन थी शॉर्ट की, वो वापस शॉर्ट बिल्टअप कर रहे हैं, तो वापस ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। तो जब तक निफ्टी 22,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है यहाँ पर, जहाँ आपने वापस 22,600 और 550 तक के लेवल इंट्राडे के लिए दे सकते हैं। और सेकंड हाफ में मेरे को लगता है कि अच्छा बाउंस बैक वापस क्रिएट होना चाहिए। सेकेंड हाफ पे यानी कि ज्यादा फोकस आपको रख करके चलना है। ऐसे में सर ये भी समझना चाहेंगे कि अगर आज का बाजार देखते हैं हम, तो क्या कोई ऐसा ट्रेड कॉल है जो आज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? मैडम, मैंने लास्ट वीक आपको एक स्टॉक बताया था JBM ऑटो करके, आज वो अच्छा मूव दिखा रहा है। किसी ने नहीं लिया है तो करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है स्टॉक को, ओके। JBM तो ऑटो। यहाँ पर चलिए ठीक है, तो आप इस स्पेसिफिक स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल रख करके चल सकते हैं। यहाँ पर सर बैंक निफ्टी को लेकर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है 1500 पॉइंट से ज्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। आज भी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि रिकवरी जो है स्ट्रेंथ के साथ आ रही है? मैम, रिकवरी स्ट्रेंथ के साथ आ रही है, पर अभी क्या वापस हल्का हल्का फिजल आउट हो रही है रैली। तो नई एंट्री किसी को करनी है तो 52,450 के ऊपर स्पॉट लेवल पे जाए, तो वहां पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 52,000 का। फिर आपके जो टारगेट रहेंगे 52,650, 800, 53,000, 53,250 के। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी को लेकर भी आउटलुक शेयर किया गया है। सर हमने देखा बहुत सारे शेयर्स पे भी एक अच्छा डिक्लाइन आते हुए देखा, हमने कई गुना ज्यादा नीचे की तरफ जो है वो प्राइसेस आ चुके थे। HDFC की बात करें, SBI की बात करें, ओवरऑल जो सेक्टर है उसमें काफी मेजर डिक्लाइन आता हुआ देखा है हमने। आपका आउटलुक क्या बन रहा है सर? अगर हम बात करें PSU बैंक्स की या फिर प्राइवेट बैंक्स की, कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो है आपकी लिस्ट में है जिसको शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके रख सकते हैं? मैम, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है और टेक्निकली वो आपके पोल का क्वेश्चन भी है। HDFC बैंक जी। अच्छा लग रहा है। HDFC बैंक अच्छा लग रहा है। ओके, तो सर किसी की अगर यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन है तो वो होल्ड करके रखिए है, तो फिलहाल करंट प्राइस पर जो है वो आपकी HDFC बैंक को लेकर के बाय करने की सलाह रहेगी। मैडम, करंट प्राइस पे ऐड करने की भी सलाह रहेगी। 700 का स्टॉप लॉस लगा लें। टारगेट रहेंगे 800, 850, 900, 950 के। चलिए ठीक है, तो बैंकिंग में भी आप कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं। अब एक IT को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। काफी लंबे समय से IT जो है उसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। हमने जब डिक्लाइन आते हुए देखा तब निफ्टी IT थोड़ी सी बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट इसने नहीं दिखाया। अभी देखिए अब 29,311 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर आपको लग रहा है कब तक रिकवरी आएगी IT में? मैम, मैंने लास्ट वीक भी कहा था, उससे पहले भी आया था, कहा था कि IT स्टॉक जो है अच्छे सपोर्ट जोन के पास में आ रहे हैं, आप धीरे धीरे उनको ऐड कर सकते हैं। उसमें जो अच्छा लग रहा है TCS अच्छा लग रहा है, कोफोर्ज अच्छा लग रहा है, टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, तो करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। एक 10% का अगर कोई डिप आता है वहां पर और वो एवरेज करनी रहेगी। वो चल वो कैलकुलेशन के जी, हिसाब से ही आपको पोजिशन बनाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है IT में आप इन स्टॉक्स को देख करके चल सकते हैं। अगर आपका रुझान जो है IT के कुछ स्टॉक्स को ऐड करने का है, तो आप इस सलाह को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए। सर एक टेक हम आपसे गोल्ड सिल्वर पर भी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से
यहाँ पर डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका आउटलुक किस तरीके से बन रहा है? क्योंकि कई सारे सवाल भी हैं, आपसे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आउटलुक से शुरुआत कर गोल्ड लेते हैं। सिल्वर में मैडम, जो गोल्ड सिल्वर जी, मैडम कल का जो लो है, जब तक वो होल्ड कर रहा है सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए, वहां तक अगर जो होल्ड कर रहा है, तब तक मेरे हिसाब से एक बार का जो बॉटम था वो बन चुका है। और सेम जो निफ्टी के लिए भी है, अगर कल का लो अगर जो होल्ड कर रहा है निफ्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, तो एक बार का इमीडिएट बॉटम बन चुका है। तो आप लो के नजदीक में आए तो वहां पे बाई करें, और स्टॉप लॉस लगाए लो से 500 रुपये, 1000 रुपये नीचे का गोल्ड में, सिल्वर में, और यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। चलिए लॉन्ग पोजीशन यहाँ से इन लेवल्स पर इनिशिएट की जा सकती है, ये सलाह आपको दी गई है। आगे स्टॉक के बारे में बातचीत की जाए उससे जैसे पहले कुछ उर्वशी सवाल जी, जी, गोल्ड में कल 1,29,500 700 जैसे लो था, तो आज जी। 1,32,000। सर आपकी आवाज़ बीच पे जो है वो ब्रेक हो गई है, कैन यू प्लीज़ रिपीट? मैडम आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आपका आंसर जो था बीच में आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, तो पूरा हम सुन नहीं पाए हैं। आप प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं? मैडम गोल्ड में ऐसा है कि कल 1,29,500 600 जैसा लो था, आज अप्रोक्सीमेटली 1,32,000 के पास में आए गोल्ड, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिए 1,29,000 का स्टॉप लॉस लगा के, और मेरे हिसाब से वापस 1,35,000 33,000 और 40,000 के टारगेट फिर आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे देंगे। और सिमिलरली चलिए, सिल्वर में भी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का लो बना था कल, उसके उस जोन के पास जाए, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करें 197 का स्टॉप लॉस लगा के, और मेरे हिसाब से टारगेट आपको 2,10,000 20,000 और 25,000 के वापस बहुत जल्दी दिखाई दे देंगे। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। आगे के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले एक आध सवाल यहाँ पर सर सेम गोल्ड को लेकर ही है। पुष्पिंदर जी हैं हमारे प्राइम दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर फिजिकल सिल्वर के लिए गाइड करें, कब बाय करना चाहिए? और रोजी जी आपकी आवाज ब्रेक मैं एक और। क्वेश्चन दोबारा से जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। पुष्पेंद्र बारवा जी है, ये हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर फिजिकल सिल्वर के लिए प्लीज गाइड कीजिए कि कब हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है गेस्ट तक हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? हाँ मैडम, आवाज आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं सर दोबारा? ऋषि जी आपकी आवाज आ रही है। मैं सर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दूं। हमारे एक व्यूअर है, मेंबर है हमारे, ऋषि जी आपका क्या लास्ट। उनका मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सर। जानना चाह रहे थे ये कि सर इनको फिजिकल सिल्वर बाय करना है, तो आपकी गाइडेंस चाहते हैं कि कब बाय करनी चाहिए? 2,05,000 के पास में सिल्वर है, वहां पे लॉन्ग करना चाहिए 197 का स्टॉप लॉस लगा के, और मेरे हिसाब से जो टारगेट रहेंगे 2,10,000 20,000 और 25,000 के टारगेट रहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक और सवाल आया